नमस्कार, मेरा नाम है ऐश्वर्या कपूर और राज्यसभा टीवी के यूट्यूब चैनल द्वारा आपसे दोबारा जुड़ रही हूँ। आज कोई अपडेट लेकर नहीं आई हूँ इस वक्त, बल्कि कुछ बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 21 दिनों का लॉकडाउन पीरियड है जो चल रहा है और हम उसको फॉलो कर रहे हैं, अपने घरों में हैं और कई लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी लोगों के मन में ये ख्याल आता है कि इन 21 दिनों में हम क्या करें। कई लोग बोर हो रहे हैं, तो मैंने भी इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक लिस्ट बनाई कि ऐसी क्या 10 चीज़ें हैं जो मैं घर में बैठकर फॉलो कर सकती हूँ। और ये लिस्ट मैं आपसे ज़रूर साझा करना चाह रही हूँ आज। तो लिस्ट शेयर करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि हम लोग बहुत लकी हैं। हम अपने घर में बैठे हुए हैं, हमारे सर पर छत है, हमें ये सोचना नहीं पड़ रहा कि हमारा नेक्स्ट मील कहाँ से आएगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फ्रंट लाइंस पर हैं, डॉक्टर्स हैं, म्यूनिसिपल वर्कर्स हैं जो इस वक्त जूझ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक सड़कों पर हैं, अपने घर नहीं पहुँचे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेशक घर में हैं लेकिन ये सोच रहे हैं कि उनका नेक्स्ट मील कहाँ से आएगा। तो हम बहुत लकी हैं इस तरह से। तो चलिए, मैं आपको अपनी लिस्ट अब ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगी। पहला मेरा पॉइंट है एक्सरसाइज, अपना ध्यान रखना, मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग पर ध्यान रखना। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक वीडियो अपलोड की है यूट्यूब पर जिसमें वो योग का वीडियो है। तो मुझे लगता है ये लॉकडाउन पीरियड में भी हम अपना ध्यान रखें, ख़ास तौर से अब, क्योंकि अब हम अपने घरों के अंदर बंद हैं। तो अपने घर के अंदर हम किस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं उसको ज़रूर की जाए, चाहे वो योग हो। बहुत सारे और भी एक्सरसाइजेस हैं जो हम कर सकते हैं। माउंटेन क्लाइंबर्स होते हैं, प्लैंक होते हैं, रस्सी कूद सकते हैं, वॉक कर सकते हैं बालकनी में या रूम्स में, जो भी पॉसिबल हो सके, क्योंकि हम जानते हैं एक्सरसाइज का कितना इम्पोर्टेंस है। हमारे उससे एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, यानी कि हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। तो मेरा प्रण ये है कि मैं घर में रहकर भी एक्सरसाइज ज़रूर करूं, चाहे 20 मिनट ही सही, लेकिन ज़रूर करूं। नेक्स्ट पॉइंट है मेडिटेट। हम लोग फिज़िकल अपनी अपीयरेंस पर, अपनी फ़िज़िकल बीइंग पर बहुत ध्यान रखते हैं लेकिन मेंटल वेलबींग पर इतना ध्यान नहीं रखते हैं। अब मैंने सोचा है कि मेडिटेशन मैं करूं। हालांकि मैंने पहले भी मेडिटेशन ट्राई किया था लेकिन मुझे लगता है कि आई एम नॉट गुड एट इट। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जितनी आप मेडिटेशन करने की कोशिश करेंगे, आप धीरे धीरे और अच्छा होंगे। तो मुझे लगता है कि हम सभी को थोड़ा बहुत मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। दिस इज़ माई सजेशन। थर्ड पॉइंट इज़ कीप योर सेल्फ अपडेटेड। ऐसे टाइम पर जब ग्लोबल पैंडमिक है, महामारी फैली हुई है, इस तरह की जो सिचुएशंस है, ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि राइट इन्फॉर्मेशन हम लोग अपने पास रखें। तो सारा दिन घर में बैठकर हम सो रहे हैं, दैट इज़, या फिर नेटफ्लिक्स पर सीरीज़ देख रहे हैं, उसके साथ साथ मुझे लगता है ज़रूरी है कि हम अपने आप को अपडेटेड रखें, अफवाहों से दूर रहें, और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी तरीके से, उसको वेरीफाई ज़रूर कीजिए। जो गवर्नमेंट की साइट्स हैं उनको फॉलो कीजिए और मेक श्योर कीजिए कि आपको सब इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो और राइट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो। तो सारा दिन सोकर और खाकर अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए। नेक्स्ट इज़ कुकिंग। देखिए, अब आप लड़का हो, लड़की हो, सिंगल हो, मैरिड हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे लगता है कि कुकिंग एक लाइफ स्किल है। और अगर आप कुकिंग नहीं जानते तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा मौका है कि हम कुकिंग सीख लें। मैं ये नहीं कह रही कि हम कुछ फैंसी डिशेस कुक करना ज़रूरी है। बेसिक कुकिंग मुझे लगता है सभी को आनी चाहिए। तो ये भी मेरी लिस्ट में शामिल है। फिफ्थ है स्किल। मुझे लगता है कि हम सभी के मन में कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है, कोई ना कोई ऐसा स्किल होता है जो हम सीखना चाहते हैं, लेकिन व्यस्त होने के कारण ज़्यादातर हम सीखते नहीं हैं या लेज़ीनेस के कारण नहीं सीखते। तो ये मौका है कि हम लोग स्किल, जो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इंटरनेट पर अवेलेबल है, रीड करके आप अपने स्किल्स को होन कर सकते हैं, उनको बेटर कर सकते हैं। चाहे कोई लैंग्वेज को बेटर करना चाहें, तो ऐसी चीज़ें जो हम इंटरनेट के थ्रू घर में बैठे हुए कोई स्किल्स अगर अपना अच्छा कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं, तो ज़रूर करना चाहिए।
मेरा 6th पॉइंट है डिजिटल क्लीनिंग। बहुत सारे हमारे गैजेट्स होते हैं जो फुल होते हैं, उनकी मेमोरी डेटा सब फुल होता है, लेकिन हम उसको क्लीन नहीं करते हैं। जीमेल में हमारी इनबॉक्स जो होता है वो भरा हुआ होता है, हम डिलीट नहीं करते हैं। कई बार वो मैसेजेस भी आते हैं कि आपकी मेमोरी फुल हो रही है और डिलीट कीजिए, तो हम शुरू के 5-6 मैसेजेस डिलीट करके छोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है दिस इज़ द राइट टाइम, अपने जितने भी गैजेट्स हैं उनको साफ़ रखें। डिजिटल क्लीनिंग की बहुत ज़रूरत है। 7th पॉइंट है मेरा मनी मैटर्स। देखिए, फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, चाहे आप स्टूडेंट हों, चाहे आप वर्किंग हों, चाहे डिपेंडेंट हों, लेकिन नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। और ज़्यादातर क्या होता है कि ऐसे मैटर्स में, फाइनेंशियल मैटर्स पे हम, अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग हम में से डिपेंडेंट होते हैं, चाहे सिबलिंग्स पर या अपने एल्डर्स पर या किसी इंसान पर या इवन अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट पर। तो ये मौका है कि थोड़ा मनी के बारे में जानिए, अपने बजट के बारे में, आपकी सेविंग्स कितनी है, आपको सेविंग्स कितनी करनी चाहिए, टैक्सेस कैसे पे करते हैं, तरीका क्या है। ये राइट टाइम है कि उस नॉलेज को ले लिया जाए। 8th पॉइंट है मेरा ऑर्गेनाइज। हमारे वार्डरोब हो, शू हो, रैक हो, हमारा स्टडी टेबल हो। समय के कारण हमारे पास समय नहीं होता है, या हम बहुत बिज़ी होते हैं, या लेज़ीनेस होती है, तो हम उसको ऑर्गेनाइज नहीं रखते हैं। लेकिन दिस इज़ द राइट टाइम, घर पर बैठे हैं तो अपनी इन सभी जगहों को अगर ऑर्गेनाइज कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मेरा 9th पॉइंट है रिकनेक्ट। अपने व्यस्त जीवन में हम लोग बहुत सारे लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, चाहे हमारे पुराने दोस्त हों, चाहे रिलेटिव्स हों, ग्रैंड पेरेंट्स हों। पर मुझे लगता है ये बहुत अच्छा मौका है कि इस समय हम लोग ऐसे अपने लव्ड वंस के साथ रिकनेक्ट करें जिनको शायद हम लोग अभी तक ज़्यादा ध्यान नहीं दिए हैं, या उनको भूल गए हैं, या भूले नहीं हैं तो फिर भी कहीं ना कहीं उनसे बातचीत कम हो गई है। दिस इज़ द राइट टाइम टू टॉक टू दैम। 10th पॉइंट है मेरा चिल। देखिए, इसको हॉबी कह सकते हैं या थेराप्यूटिक एक्टिविटी कर सकते हैं, ये सभी के लिए अलग अलग होती है। कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़िंदगी में ज़रूर होती है जो हमें शांति देती है, हमें पीस देती है। वो सबके लिए अलग हो सकता है। मेरे लिए वो सिंगिंग हो सकती है, आपके लिए बेकिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, स्केचिंग हो सकती है। सो एनी हॉबी, एनीथिंग, इट मे नॉट बी इवन अ हॉबी, वो थेराप्यूटिक है जो आपके लिए, जो आपको खुशी और शांति प्रदान करता है। वो ज़रूर आज इन डेज़ पे आप फॉलो कर सकते हैं। इट विल मेक यू हैप्पी, ख़ास तौर पर ऐसे टाइम पर जब सिचुएशन बाहर इतनी ख़राब है और अपनी चिंता है हम लोगों को। ऐसे में ज़रूरी है कि रिलैक्स करें, थोड़ी शांति हमें मिले। तो ये मेरे 10 पॉइंट्स हैं, मेरी 10 चीज़ों की लिस्ट है जो मुझे लगता है मैं करना चाहती हूँ इस लॉकडाउन पीरियड में, और मुझे लगता है मैं फॉलो करूँ। आपकी लिस्ट अलग हो सकती है, तो आप अपनी लिस्ट साझा कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखिए। अभी आपसे इजाज़त लूँगी। नमस्कार।